नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्ञानकृत क्लासेस में। ये वीडियो HP टेट आर्ट्स प्रिपरेशन की 11th वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं खिलजी वंश के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खिलजियों ने दिल्ली सल्तनत पर लगभग 1290 ईस्वी से लेकर 320 ईस्वी तक शासन किया, जो कि कुल मिलाकर लगभग 30 वर्ष होता है। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी और खिलजी वंश के शासक तुर्क अफगान मूल के थे। चलिए अब बात करते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में, जिन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की। इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर 1290 ईस्वी से लेकर 1296 ईस्वी तक शासन किया। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि यह उदार एवं दयालु शासक थे, परंतु सिद्दी मौला नामक एक सूफी संत थे जिन्होंने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसलिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। आगे बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी में इसके भतीजे व इसके दामाद अलाउद्दीन ने की। चलिए अब आगे बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया और खिलजी वंश में सबसे अधिक जो राज किया गया वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही किया गया। अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो खिलजी वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे और अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को सिकंदर सानी की उपाधि भी दी, यानी कि दूसरा सिकंदर। आगे बात करें अलाउद्दीन खिलजी के गुलामों या सेनापतियों के बारे में, तो वैसे तो इनकी संख्या 4 है। अभी हम बात करेंगे मलिक काफूर के बारे में, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रमुख सेनापति और गुलाम था। मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसीलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। चलिए अब आगे बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या प्रशासनिक सुधार किए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की। यहाँ मूल्यांकन नहीं होगा, यहाँ होगा हुलिया। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था भी लागू की। इससे पहले सैनिकों को नगद वेतन की जगह भूमि दी जाती थी, जिसकी व्यवस्था इल्तुतमिश द्वारा की गई थी, जिसे हम इक्ता व्यवस्था के नाम से जानते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही स्थायी सेना की स्थापना भी की गई। इससे पहले सेना को आवश्यकता अनुसार रखा जाता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना की स्थापना की। और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार पर नियंत्रण करने के लिए एक नीति बनाई गई, जिसे कहा जाता है दीवान रियासत। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हो गई और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि खिलजी वंश में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी रहा। चलिए अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली सल्तनत पर किसने शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो थे वे दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या 1320 ईस्वी में उनके वजीर खुसरो खां द्वारा कर दी जाती है, जिसके बाद खिलजी वंश का अंत हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण लेखक और कवि अमीर खुसरो के बारे में। कहा जाता है कि अमीर खुसरो बलबन से लेकर मुहम्मद तुगलक के शासन में उनके दरबार में रहे। अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था वो था मोहम्मद हसन और अमीर खुसरो के जो गुरु थे उनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के कई उपनाम भी थे, जैसे तूती ए हिंद या तोता ए हिंद। तूती ए हिंद नाम उन्हें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिया गया और तोता ए हिंद का नाम उन्हें उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया द्वारा दिया गया। बात करते हैं कि अमीर खुसरो ने किस चीज़ का आविष्कार किया। तो
अमीर खुसरो जो थे उन्होंने सितार और तबले का आविष्कार किया है। यानी अमीर खुसरो को सितार और तबले का आविष्कारक माना जाता है। इसके अलावा अमीर खुसरो द्वारा अनेक ग्रंथों की रचनाएं भी की गई, जिनमें से जो प्रमुख है वो है तुगलकनामा। इसी के साथ खिलजी वंश के बारे में इतना ही। इस वीडियो में हमने खिलजी वंश के प्रमुख शासकों और अमीर खुसरो के बारे में जाना। तो चलिए अब देखते हैं कुछ MCQs जो इस टॉपिक से रिलेटेड बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि तबले और सितार का आविष्कार किसने किया? मैंने आपको अभी कहा कि अमीर खुसरो द्वारा किया गया। अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? तो अमीर खुसरो के जो गुरु हैं उनका नाम निजामुद्दीन औलिया है। तूती ए हिंद के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को। दीवान ए रियासत क्या है? तो दीवान ए रियासत जो है वो बाजार नियंत्रण की एक नीति है या व्यवस्था है। घोड़ा दागने की व्यवस्था किसने शुरू की? तो घोड़ा दागने की जो व्यवस्था है वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई। इस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे तुगलक वंश के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।